स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज मन की बात बता रहे हैं। ये मन परमात्मा में मिलने में बाधक है। ऐसा साला मन मिनक झूठा कहिए। महाराज कह रहे कि ऐसा झूठा मन जिसके पास है वो मिनक भी मन के साथ लगकर झूठा कहलाने लगता है। सांस सुजस नहीं ठहारे झूठा के संग साथ, भल मन से बाटो लगे कछु न आवे हाथ। कछु न आवे हाथ अकीरति अनरथ बोले, चित वृत्ति रहे न थीर भूत जू भरम्यो डोले। यूं लख टोटा टारिये राम भजो दिन रात, साच सुजस नहीं ठारे झूठा के संग साथ। कह रहे कि आपका मन झूठा है, आपका मन सच्चा नहीं है। ये प्रकृति मन है, अपमन है, झूठा ही है। ये झूठे ही सुखों में जाता है, कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में। इन पांचों विषयों के अंदर ये कुदड़ के लगाते रहता है, सुख मिलता है। हाँ, और इसको सच्ची बात, सुजस की बात बताएं तो इसके समझ में आती नहीं है, इसके भीतर में ठहरती नहीं है सच्ची बात। मन के भीतर में सांच सुजस नहीं ठार। देखो, सच्ची बात से सुजस होगा और झूठी बात से क्या होगा? कुजस होगा। लेकिन इसको कुजस अच्छा लग रहा है, मन को कुजस हो तो हो, इसको परवाह नहीं, लेकिन उसको सुख चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं सांच सुजस नहीं ठारे झूठा के संग साथ। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे झूठे मन का आपने क्या किया हुआ है? संग किया हुआ है, साथ किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्यों नहीं छोड़ देते इसे? मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हुई। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो इस मन का साथ आपको छोड़ना होगा, क्योंकि मन झूठा है, ये मन सच्चा नहीं। कह रहे हैं भल मनसी बाटो लगे। आप तो भले मनुष्य हैं, आप तो भले मनक हैं, यानी आप तो अच्छे हैं। यदि आपका मन आपके साथ नहीं होता, आप तो ब्रह्म ही है ना, आप तो अविकारी है, आप तो शुद्ध चेतन है। लेकिन आप शुद्ध चेतन अविकारी होने के बाद भी ये मन आपके साथ लगने के कारण आपके शुद्ध स्वरूप को ये बट्टा लगा देता है। शिव से आपको क्या बना देता है? जीव बना देता है। फिर जीव क्या करता है? 84 में दुख भोगता है, गर्भवास के दुख भोगता है। जीव बनने के कारण तो भोगता है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो कह रहे भल मन से बाटो लगे कछु ना आवे हाथ। इस मन का, झूठे मन का साथ करने से आपके क्या हाथ आता है? दुख, त्रास। तो इसीलिए आत्मा कहती है, जिसे सदगुरु का ज्ञान मिल जाता है, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी। अब उल्टी करता, मैं पहले कुछ नहीं जानती थी, मैं पहले कुछ नहीं समझती थी, लेकिन जब से मुझे सतगुरु ने ज्ञान समझाया, अब मैं तेरे साथ लगने वाली नहीं। तेरे साथ लगकर आज दिन तक मैं कितनी बार जन्म में आ गई, कितनी बार मैं मरण में आ गई, लेकिन कभी सुखी हुई नहीं। कोई न कोई दुख तो लगा ही रहा। अब मुझे सद्गुरु ने पूर्ण सुखी होने का ज्ञान दे दिया। अब जब मुझे पूर्ण सुखी होने का ज्ञान मिल गया, मेरी जब अपूर्णता मिट गई, मेरी कामना मिट गई, इच्छा मिट गई, चाहना मिट गई, आशा मिट गई, तृष्णा मिट गई, मनोरथ मिट गए, मनोकामना मिट गई, संकल्प विकल्प सब मिट गए,
तब मुझे तेरी आवश्यकता अब नहीं। मैं अब मेरी भल मनसा को, भले मनक होने को बट्टा नहीं लगाना चाहता। बल मनसी बाटो लगे, कछु न आवे हाथ, कछु न हावे हाथ, अकीर्ति अनथ बोले। आपकी कीर्ति होगी मन के साथ लगकर? नहीं होगी, अकीर्ति होगी, अनर्थ हो जाएगा, अर्थ नहीं होगा। तो आप अनर्थ करना चाहते हो या अर्थ करना चाहते हो या परमार्थ करना चाहते हो? चित्त वृत्ति रहे न थीर, भूत ज्यों भरम्यो डोले। ये मन क्या करता है? आपके चेते को कभी कहीं ठीक है। जैसे कोई भूत लग जाता है किसी को, वो भरमता रहता है, डोलता रहता है इधर उधर। भूत जैसे जैसे उसको नचाता है वैसे वैसे उसको नाचना पड़ता है। ऐसे ये मन भूत है, ये लगा हुआ है सबको। भूत, मन का भूत सबको लगा हुआ है। इस भूत को सदगुरु से जाड़ा डला के उतरवा लो। सदगुरु ज्ञान का जाड़ा डाल रहे हैं। हाँ, जैसे लग जाता तो हनुमान जी के जाड़ा डला के आते ना मंगलवार शनिवार को शाम को, तो फिर उतर जाता है। ऐसे बाहर का लग जाता था। अब यहाँ तो लगा हुआ ये सबके, यहाँ रोज जाड़ा डालना पड़ता है हमको। ज्ञान का जाड़ा सबके ऊपर डालना पड़ता है। शनिवार मंगलवार से काम नहीं चलेगा। रोज डालना पड़े जाड़ो, क्योंकि भूत ये जबरदस्त लागेड़ो सबने। भारी लागेड़ो ना भूत। रोज सुबह सुबह डला लो, 8-9 जाड़ो, काम हो जाए। चित्त वृत्ति रहे न थीर, भूत जो भरम्यो डोले। चित्त की वृत्ति को ये मन रूपी भूत स्थिर नहीं रखने देता है और सुख प्राप्ति के भ्रम में इधर उधर भटकता रहता है, डोलता रहता है कि यहाँ सुख मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, लेकिन मिलता कहीं नहीं है। मिलता होता तो सुखी हो जाता अभी तक। कितने सुख भोगे, कोई सुख भोगने में कमी रही क्या? लेकिन आज दिन तक सुखी हुआ क्या? आज दिन तक इस मन की भूख मिटी क्या? इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको क्या करना, अपने लिए महाराज का क्या उपदेश है, क्या आज्ञा है। यूं लखटोटा टारिये राम भजो दिन रात। ये आपको लाख टोटों में ले जाएगा, मन लाख नुकसान में ले जाएगा। यानी लाख, यानी एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख, बहुत गहरे नुकसान में उतार देगा ये मन आप। तो महाराज के इन सब लख टोटों को आपको टारना है, यानी लंबे नुकसान से बचना है। तो क्या करो? राम भजो दिन रात, रात और दिन सतराम जी का सुमिरन करो, सतराम जी को याद करो। उसी से ये मन स्थिर होगा, उसी से ये मन मरेगा। भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। नहीं तो ये मन ऐसा है कि सांच सुजस नहीं ठहरे, आपके भीतर ये सांच सच्ची बात को ठहरने नहीं देगा। झूठा के संग साथ। अब आपको आपकी बुद्धि पर विवेक जगाना है। मन के ऊपर बुद्धि होती है,
और बुद्धि के ऊपर विवेक होता है। करेले का जूस पीना आपके मन को भाता है? नहीं भाता? अच्छा नहीं लगता करेले का जूस? नहीं भाता आपके मन को? लेकिन आपकी बुद्धि कहवे कि मेरे को शुगर है, हाँ, और करेले का जूस मेरे लिए ठीक है, अच्छा है, तो फिर मन भी पी लेता है। नहीं तो मन को तो शुगर होने के बावजूद भी मीठा मीठा ही अच्छा लगता है। तो मन के ऊपर कौन है? बुद्धि, जो इसे करेले का जूस भी पिला देती है। और बुद्धि के ऊपर सद्गुरु के ज्ञान का विवेक, जो बुद्धि को ठीक रखता है, अपनी समझ को सही रखता है। समझ आ जाए सही से तो सारा काम बन जाए, समझ नहीं आवे तो सब काम बिगड़ जाए। इसलिए महाराज कह रहे हैं, झूठा सूटड़ चालिए कदे न कीजे संग, झूठा का संग सात सु रामचरण सुख भंग, रामचरण सुख भंग साच उर कदे न जागे, उत्तम गुण आराम झूठ सु दूरा भागे, झूठा को आदर किया बिगड़ जाए सब ढंग, झूठा सूटड़ चालिए कदे न कीजे संग। इसलिए महाराज कह रहे झूठे से आप क्या करना? टल के ही रहना, बच के ही रहना, संसार में भी और अपने भीतर भी। झूठा का संग सासु रामचरण सुख भंग, झूठे का संग करोगे तो आपका जो सुख है, आपका जो आनंद है, उसमें भांगा पड़ जाएगा, उसमें विघन आ जाएगी, उसमें बाधा हो जाएगी। रामचरण सुख भंग साच और कदे न जाएगे, आपके हृदय में साच, झूठे के संग के कारण साच का आनंद आएगा ही नहीं, सत्स्वरूप का बोध होगा ही नहीं। सब सतलोक माए हैं, सतलोक सबके माए हैं, लेकिन माया मोह से उलझिया ताते सूझे नाई। सतस्वरूप का आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि झूठे से हम उलझे हुए, झूठे का संग किया हुआ, झूठे की आसक्ति है हमें, झूठे की चाहना है, झूठे से सुख लेना चाहते हैं, क्षणिक से नाशवान से। इसीलिए हमें स्वरूप का आनंद नहीं आता। रामचरण सुख भंग साच और कदे न जागे, उत्तम गुण आराम झूठ सु दूरा भागे। उत्तम गुण क्या है? आराम। राम आ जाए बस आपके घर में तो आराम हो जाए। राम के बिना आराम नहीं है, राम के बिना विश्राम नहीं है। परम विश्राम मिलेगा, परम आराम मिलेगा तो राम के आने से मिलेगा, वही आराम है। राम, राम आपके भीतर आएगा यानी प्रकट होएगा। राम तो है लेकिन अभी आया हुआ लगता नहीं है हमें। उत्तम गुण क्या है? उत्तम गुण आराम, ये उत्तम गुण है। इस उत्तम गुण को आपको धारण करना है, श्रेष्ठ गुण है। और झूठ सु दूरा भागे, आत्मा का संग करना है और अनात्मा जो झूठ है सब, उससे आपको आसक्ति छोड़नी। दूरा भागने का क्या मतलब? घर छोड़ के मत चले जाना, दुकान छोड़ के मत चले जाना, काम धंधा छोड़ के मत चले जाना, घर छोड़ के जंगल में मत चले जाना, बाबा जी मत बन जाना। आसक्ति छोड़नी, चाहना छोड़नी, इच्छा छोड़नी, वासना छोड़नी, तृष्णा छोड़नी, मनोरथ छोड़ना। झूठ से दूरा भागे। कह रहे झूठा को आदर किया बिगड़ जाए सब ढंग। यदि आप अनात्मा का आदर करोगे, नाशवान का आदर करोगे, नाशवान से सुख लेने की इच्छा रखोगे,
तो आपका चाल चलन सब बिगड़ जाएगा, आपका रंग ढंग सब बिगड़ जाएगा। आप इन्हीं कामों में उलझ जाओगे और अपने राम को, अपने स्वरूप को, अपने परमात्मा को याद करने का अवसर, समय आपको मिलेगा ही नहीं। तो झूठा सु टल चालिए कदे न कीजिए संग। झूठे मन से, झूठे मिनखों से, जो आपको झूठ में लगावे, जो आपको झूठ में उलझावे, उनसे महाराज कह रहे कि आपको क्या करना है, बच के रहना है। छेटी से ही नमस्कार कर लो उनसे, राम राम भी मत करो उनसे। राम राम करोगे तो ही पकड़ लेंगे। बात करोगे ना, कुछ भी राम राम भी करोगे तो अरे शर्मा जी इधर आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, आपके साथ कुछ कुछ बातें करने बिठा देंगे। फिर कहेंगे वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कहीं की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो मूंगो मिनक। हाँ, इधर उधर की बातों में आपका समय आधा घंटा 1 घंटा तो लेके बैठ जाएंगे ना झूठे, इधर उधर की बातें करेंगे और क्या करेंगे। तो उस समय तो आप भजन के आनंद से वंचित हो गए, स्वरूप के बोध के, स्वरूप के आनंद से वंचित हो गए, इधर उधर की बातों में लगकर। 4 प्रहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़कर, झूठी बातें छेड़ते इधर उधर की, झूठी जोड़ा छेड़कर बर्बाद करे न राय, समय को बर्बाद करते। बर्बाद करे न राय, पचे सूतो कर जाए, फिर घर जाके सो जाते। वही सपना में जीव बड़े दोजक क्यों, सोने के बाद सपने आते हैं। सपने भी कैसे आते हैं, जैसे दिन भर अचक्या रहा, जैसी बातें की वही सब सपने आएंगे। विषयों की बातें की तो सपने में भी विषयों के भोग कर लोगे। सुख रामदास यूं गुरुदेव भी नहीं, यूं नर गोता खाए। वो जीव सपने में भी सुखी नहीं होता। सदगुरु के ज्ञान के बिना इस प्रकार से वो गोते खाते रहता है। 4 प्रहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। तुम्हारा झूठे का संग नहीं करना, झूठे मिनखों का भी संग नहीं करना, और आपके पास जो झूठा मन है, प्रकृति मन है, अपमन है, इसका भी संग नहीं करना। यानी इसकी नहीं माननी, इसकी मानोगे तो आप मनमुखी बन जाओगे। माननी किसकी, सतगुरु के ज्ञान की। गुरुमुखी होना है तो कल्याण है, मनमुखी होना तो नीचे उतर जाओगे, रसातल में जाओगे। परम पद पाना है तो गुरुमुखी होकर ही पा सकते हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सत्य देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य भगवान की जय। राम जय राम 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 सा राम राम सा राम राम।